अपन
जब सबसे वेतन का नाम आता है तो उसमें पहला नंबर क्या आता है कि धुआं। धुआं एक ऐसी है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, पैसे का शेर होता है, जिससे जीतने पर पैसे मिल जाते और आने पर पूरा चला जाता है, अपना धन पूरा चला जाता है। जैसे इसमें क्या है कि ये अपन पानी तो भी व्यर्थ नहीं दबाना है, क्योंकि पानी व्यर्थ दबा दे तो वापस जाओ देना है तो भी तो आप पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप क्या कहते हो, भोजन का दुरुपयोग कहते हो, भोजन का दुरुपयोग कहते हो कि अपन पार्टी में जाए, शादी पार्टी में जाए तो अपन ही कितना जाना था, भोजन थोड़ा सा रहना था, पेट भर से जाना था, पैतारी भर से पानी दे दिया और पैसे आ जाए। वो भोजन का क्या होता है, अन्न का अपमान होता है। और अन्न का अपमान करोगे तो यहाँ पर तो आप अन्न मिल रहा है जाने के लिए। जब आप नरक तिर्यंत गति में जाओगे तो आप पे कितना भूत रहेगी, पर इतनी सारी भूत रहेगी कि आप 3 रोज का अनाज भी डालो, पर अनाज डाले इतना सा भी अन्ना पे मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर उसका दुरुपयोग किया है। तो अपन इस पे चाहते आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आप क्या नहीं, नरक में नहीं जाओगे। अब सप्त वेतन में पहला वेतन कौन सा है, धुआं देना। धुआं देने में क्या हुआ था, आप तो अच्छे से याद हो जाती, पांडव पुराण में पांडव होते रहिए क्या किया हुआ, पांडव मतलब दैत्यराज हस्तिनापुर में क्या दैत्यराज नाम था एक राजा था, उससे कितनी 3 पत्नियां थी, 3 रानियां थी। तो उनका नाम पहले का अंबिका, दूसरे का अम्बिका और तीसरे का अम्बा। उनसे अंबिका ने दैत्य नाम का पुत्र हुआ और अंबिका से क्या हुआ, 3 पांडव और अम्बा से विदुर, ये तीनों पुत्र हुए। और दैत्यराज मतलब पहले पुत्र से जब उसकी शादी हुई, वो बड़ा हुआ तो उसे 16 पांडव ऐसे मतलब 3 देव हुए, मतलब 100 पुत्र हुए, युधिष्ठिर हुए। तो उन तीनों में कौरवों में पहले होते हुए क्या हुआ कि अपने जब उनका पुत्र पिता मरण प्राप्त हो जाता है पांडव, तो फिर उन्होंने क्या होगा, बंटवारे की बात हुई। अपने यहाँ पर भी तो दिए तब अपने यहाँ पर बड़े करे जाते हैं तो भाइयों में क्या होता है, बंटवारा होता है। जितनी झगड़ा होता है 1 रुपये के लिए कितना मतलब धन कितना होता है कि एक दूसरे की विद्युत के लिए सारे हो जाते हैं। वही भाई जो एक माता पिता से जन्मे और वहाँ पर जलते लिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रहाई कह रहे हैं। धन ऐसा है कि आप जैसे कि आपने नदी सागर को देखा है, सागर में कितना भी आप पानी गिराओगे, जितनी भी नदियाँ आकर मिल जाने पर वो तृप्त नहीं होता है, वैसी धन है। धन आप कितना भी पूरे जीवन समाओगे तो से भरा हो जाता है मनुष्य, पर जीवन भर क्या कहता है, धन का संचय करता है, लेकिन धन से कभी उसकी तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में संतोष धन नहीं है। यदि संतोष धन होता तो ये क्या होता है, धन के नीचे में नहीं पाएगा। जितनी आवश्यकता है उतना समाओ, है ना। तो अपन यदि आप परिचय से बीते पाते हो तो आप धर्म ध्यान नहीं कर पाते हो, क्योंकि परिचय यानी धन धंधा करोगे तो पूरा जीवन तो वैसे काम अपन घर में रहे, पर फायदे के लिए, स्वाध्याय के लिए बोलोगे तो हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं
उसने क्या किया, अपनी भाभी रहती हो तो उसकी भाभी का तीर हरा रहना था, पर भगवान से क्या हुआ, नमोदार मंत्र के प्रभाव से उसका तीर बढ़ता गया। तो ऐसा होता है सत्यव्रतन, और उसे जब इसमें आ रहे तो फिर उसने क्या किया, दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष के लिए वन में लिए छोड़ दिया, वन में भिजवा दिया। तो कितना तो जाना पड़ा उनके लिए। ऐसी अपन भी सोची, यदि अपने अंदर में एक बेहतर भी हो, बेहतर हो, एक हो जाए तो पूरे बेहतर आ जाएंगे अपने आप। तो पर ही बेहतरों से बचना चाहिए। ये कहानियाँ पर हमें बच्चों से ये सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों से ये सिखाओगे तो वो सभी तरह आदत